की थाप और आसमान से मदद। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये कुरान की बात है। ये उस जंग की कहानी है जहां गिनती कम थी, हथियार कम थे, लेकिन मदद आसमान से उतरी। ये कहानी है उन लोगों की जो घर से तिजारत के लिए निकले थे, मगर तारीख की सबसे फैसला कुन जंग में खड़े हो गए। ये है ग़ज़वा-ए बद्र, इस्लाम की पहली जंग। हिजरत के बाद मदीना अमन का शहर था, लेकिन मक्का वालों के दिल में नफरत का तूफान बरकरार था। मुसलमानों को घर से निकाला गया, माल लूट लिया गया और अब उनके खिलाफ जंग की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान खबर आई, अबू सुफियान का तिजारती कारवां शाम से मक्का लौट रहा है। ये वो माल था जो मुसलमानों से छीना गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 2 चीज़ों में से एक का वादा दिया है, या कारवान या दुश्मन का लश्कर। ये फैसला आसान नहीं था। मुसलमान सिर्फ 313 थे, दुश्मन 1000 से ज्यादा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वो नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, हम कहते हैं आप बढ़ें, हम आपके साथ लड़ेंगे। अंसार का जवाब, अगर आप समुंदर में भी ले जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बद्र एक छोटा सा मकाम, पानी के चंद कुएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजी बनाई। पहले कुएं काबू में लिए गए। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये प्लानिंग, हिकमत और तवक्कुल का इम्तिहान था। रात का अंधेरा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि चादर कंधों से गिर गई। सुबह हुई और जंग शुरू हुई। की थाप और आसमान से मदद। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। जो कमजोर थे वो मजबूत हो गए, जो घबरा रहे थे उनके दिल सुकून से भर गए। दुश्मन के कदम लर्ज गए। बदर में फैसला हो चुका था। 70 दुश्मन कत्ल हुए, 70 कैद। मुसलमान सिर्फ 14 शहीद। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये हक और बातिल के दरमियान फर्क था। बद्र का वाकया हमें सिखाता है कि गिनती नहीं, नीयत देखी जाती है। इंसान को रिसोर्सेज नहीं, तवक्कुल चाहिए। अगर अल्लाह आपके साथ हो तो कम भी काफी होता है। जब भी जिंदगी में बदर जैसा इम्तिहान आए, याद रखना, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। इस वीडियो को सिर्फ देखो नहीं, समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। और अब हमारा अगला वाकया है वाकया ग़ज़वा-ए उहद, इस्लाम की जंग। ये कुरान की एक और गहरी कहानी है। ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये इताअत और नाफरमानी का फ़र्क है। ये उस दिन की कहानी है जब मुसलमान जीत के करीब थे, मगर एक गलती ने मंजर बदल दिया। ये है ग़ज़वा-ए उहद,
जहां सबक मिला कि सिर्फ जीतना काफी नहीं होता। ग़ज़वा उहुद को उहुद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंग मदीना मुनव्वरा के करीब जबल उहुद यानी उहुद पहाड़ के दामन में लड़ी गई। उहुद एक मशहूर पहाड़ है जो मदीना से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस जंग का मरकज़, लश्करों की सफ़बंदी और मुकाबला इसी पहाड़ के सामने हुआ। इस्लामी तारीख में रिवायत है कि जंगें अक्सर उन मकामात के नाम पर जानी जाती हैं जहां वो वाक़ होती हैं, जैसे बद्र, खंदक, हुनैन। इसलिए इस जंग को ग़ज़वा उहुद कहा गया। बद्र के बाद कुरैश का गुरूर टूट चुका था, लेकिन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उनके सरदार कत्ल हो चुके थे और बदले की आग भड़क रही थी। अबू सुफियान ने कसम खाई, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेकर रहेंगे। अब हम उनसे बदला लेके रहेंगे। 3000 का लश्कर पूरी तैयारी के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया। कुछ बुजुर्ग सहाबा का कहना था कि शहर के अंदर रहकर दिफा करें, मगर जवान सहाबा का जज्बा बुलंद था। या रसूल अल्लाह, हम मैदान में लड़ना चाहते हैं। उहुद के पहाड़ के सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को सजाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ के दर्रा पर बिठाया और सख्त हिदायत दी, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, अपनी जगह मत छोड़ना। ये हुक्म सिर्फ जंग का नहीं था, ये इताअत का इम्तिहान था। जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने ऐसा हमला किया कि कुरैश के कदम उखड़ गए। दुश्मन मैदान छोड़ के भागने लगा। माले गनीमत मैदान में बिखर गया, यहां तक कि लगता था जीत मुकम्मल हो चुकी है। पहाड़ पर बैठे कुछ तीरंदाजों ने सोचा, जंग जीत ली गई है, अब नीचे उतर जाते हैं। उनके लीडर ने रोका, रसूल का हुक्म मत भूलो। मगर कुछ लोग उतर आए और यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ। दुश्मन का एक तीरंदाज कमांडर खालिद बिन वलीद, उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, ने खाली दर्रा देख लिया। उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। मैदान का नक्शा पलट गया। इस अफरा तफरी में रसूल अल्लाह जख्मी हो गए। दंदान मुबारक शहीद हो गया, चेहरा खून से भर गया। आवाज उठी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। दिल कांप गए, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। हजरत तलहा ने अपना जिस्म ढाल बना लिया। हजरत हमजा शाहीद कर दिए गए। ये जीत का दिन नहीं था, ये सब्र का दिन था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये सब इसलिए हुआ ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए। उहुद ने सिखाया, सिर्फ जज्बा काफी नहीं, इताअत जरूरी है। गलती हुई, मगर अल्लाह ने रहमत का दरवाजा बंद नहीं किया। उहुद हमसे कहता है, जब अल्लाह और रसूल का हुक्म हो तो अपनी सोच पीछे रख दो। जिंदगी के उहुद हर किसी पर आते हैं। सवाल ये नहीं कि गिरे या नहीं, सवाल ये है कि संभले या नहीं। अल्लाह हमें इताअत का सबक नसीब करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।
تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے اور قرآنی واقعات سنیمیٹک سٹائل میں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔